चलिए हमारा सामने एम के सच में स्वागत है। मैं पत्रकार माधोलाल गोल्डन। आज झारखंड के गढ़वा जिला भनाकपुर 81 विधानसभा भनाकपुर प्रखंड टाउनशिप में यह धरना दिया गया है। चलिए यहाँ के गरीब जनता से जुड़ते हैं, क्या मामला है कि कल से यहाँ धरना दिया जा रहा है। चलिए कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीकी आइए, क्या चाचा जी क्या मामला है कि कल से यहाँ धरना दिया जा रहा है? जो दिया जा रहा है तुलसी दामर डोलोमाइट खदान और चूना पत्थर खदान घाटा यहाँ चल रहा है। सेल प्रबंधन के गलत नीतियों के कारण यहाँ का दोनों खदान बंद है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा खनन प्लांट स्थापित किया है, जिसका उत्पादन क्षमता 3.9 मिलियन है। परंतु सेल के द्वारा खदान बंद होने से यहाँ के करीब 20,000 परिवार के समक्ष भूखे मरने की स्थिति। जब सेल यहाँ अपने चरमोत्कर्ष पर था तो यहाँ पर कई तरह का धंधा रोजगार करने वाले लोगों के बीच उनका पालन था। कोई दूध बेचता था, कोई सब्जी बेचता था, कोई पत्थर तोड़ने का काम करता था, कोई गाड़ी चलाने का काम करता था, कोई बैगन लोड करने का काम करता था, कोई हाईवा चलाता था, कोई डंपर लोड करता था, जिससे उनका रोजी रोटी चलता था और इस क्षेत्र में अमन चैन और खुशहाली का बात। लेकिन सेल प्रबंधन द्वारा खदान बंद कर देने से तत्काल 16 फरवरी 2020 को तुलसी दामर खदान बंद होने से वहाँ के 2000 से अधिक लोग इस समय भूखों मर रहे, जिसके आलोक में यहाँ मजदूर कई बार धारणा प्रदर्शन रैली, डीसी साहब का घेराव, एसडीओ साहब का घेराव, यहाँ तक कि बोकारो में 16 दिन तक धरना देने का कार्यक्रम किया, जिसमें सेल प्रबंधन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम तुलसी दामर खदान खोल करके वहाँ के मजदूरों को रोजगार देंगे। परंतु सेल प्रबंधन द्वारा उस पर पहल अभी तक किसी प्रकार का नहीं किया और साथ साथ सेल प्रबंधन द्वारा और पुनः गलती दोहराया जाने लगा। यहाँ जो स्क्रैच पड़ा है उसको यहाँ ऑक्शन करके उठा करके बेचने का काम, पैसा कमाने यह व्यापारिक संस्थान नहीं है, यह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, भारत सरकार का उपक्रम है कि यहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस पर इस माइंस का शुभारंभ किया गया था। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमको फायदा से मतलब नहीं है, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी के लिए खदान बंद होने से बहुत विकराल स्थिति, लोगों में बहुत आक्रोश है। लेकिन हम उस आक्रोश को भी शांत करते हैं। क्रांति एक दिन एक घटना की पुकार नहीं होती, वर्षों का दबा हुआ असंतोष जब अपने दर्द भरे दास्तान को कहने में असमर्थ होती है तो यह एक दिन ज्वालामुखी को आने वाला समय मुझे लगता है कि उसी ज्वालामुखी की ओर संकेत था। तो जब स्क्रैच गाड़ी में लोड हुआ, मजदूर और विस्थापित में आक्रोश उत्पन्न हुआ कि हम लोगों की जो लड़ाई है जमीन वापसी का, विस्थापितों का लड़ाई है खदान बंद कर दिए, हमारा जमीन वापस करो। मजदूरों का लड़ाई है कि खदान चालू करके रोजगार दो, और जो तू गलत तरीके से रिट्रीटमेंट किए हो उसको लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से नियमानुसार रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, ग्रेच्युटी तथा अन्य लाभ जोड़ करके सभी मजदूरों को 1990 से इसी के आलोक में लड़ाई चल रही है। लेकिन सेल प्रबंधन अभी तक इस पर पहल नहीं कर रही है, जिससे मजदूरों में काफ़ी आक्रोश हुआ। स्थापित परिवार अपना जमीन दिया, इसलिए जमीन दिया था कि जब जमीन हम दे रहे हैं, यहाँ माइंस खुल रहा है, प्लांट खुल रहा है, हमको रोजी रोटी मिलेगी, खदान चलते रहेगा तो हमारे बाल बच्चे परिवार के लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। लेकिन जो उस समय इकरारनामा जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे केन जॉर्ज सेल, उनके साथ हुआ था कि खदान चलते रहेगा, यहाँ के लोगों को, उनके बच्चों को, उनके जो अभी काम कर रहे हैं उनके लोगों को रिटायर होंगे तो उनके परिवार के लोगों को बराबर रोजी रोटी मिलते रहेगा सेल के नौकरियों को। लेकिन बंद हो जाने के चलते वो सब बाधित हो गए, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, सारे लोग यहाँ बेरोजगार बन गए। ऐसी स्थिति में
विस्थापित परिवार का मांग है कि खदान यदि बंद की हो तो जो हमारी भूमि ली है, जिस अवस्था दशा परिस्थिति में भूमि लिए हो उसी दशा अवस्था परिस्थिति में उसको बना करके हमें वापस सेल अभी बंद है कंपनी, हाँ लेकिन अधिकारी जो पीएमजीएम है उनको तो पैसा मिलता है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गरीब जनता मर रहे हैं भूख। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह सेल के पदाधिकारी पैसा ले रहे हैं उसी तरह यहाँ के विस्थापित और मजदूर को ही पैसा मिले, और नहीं तो इनको काम बंद हो गया है तो उनका भी वेतन बंद हो, उनको भी वेतन नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ प्रोडक्शन के लिए बैठे हुए हैं और प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो आप भी तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका भी वेतन नहीं मिलना चाहिए, और मिल रहा है तो सभी मजदूरों को भी बेचने के लिए तो नहीं, कम रुपया पड़ गया तो इसीलिए तो नहीं बेच रहे हैं। कम रुपए का सवाल नहीं और अधिक रुपए का सवाल नहीं। भ्रष्टाचार का ही देन है, करप्शन का ही देन है कि आज ही खदान को बंद होने की स्थिति उत्पन्न यहाँ के पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार का प्रतिफल। और यहाँ के जो मजदूर हैं उनका 1990 से नहीं, खदान जिस समय से चालू हुआ उस समय से पीएफ घोटाला हो रहा है, उस समय से लीव इनकैशमेंट का घोटाला हो रहा है, उस समय से बोनस घोटाला हो रहा है, उसी समय से इन लोगों का छुट्टी का पैसा, जो नेशनल छुट्टी का पैसा नहीं देती है कंपनी, उसका घोटाला हो रहा है, उसी समय से AWA पेमेंट का घोटाला मजदूरों का हुआ है। मैंने घोटालाओं का बाजार लगा करके इस साजिश के तहत इस खदान को बंद हुआ है। हम आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि इन सभी घोटालाओं की जांच CBI से केंद्र सरकार करावे, राज्य सरकार उसके लिए हम संस्था करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, ताकि मजदूरों को इंसाफ मिल सके। चलिए मैं जुड़ता हूँ सर जी से। क्या कहना चाहते हैं सर, जिस समय मोदी जी ऐसे डाल्टनगंज 2 बार वो भाषण दिए थे कि हनापुर यह माइन चालू होगा, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चिलचिलाते धूप में यहाँ पे विस्थापितों और मजदूरों का जो संयुक्त धरना चल रहा है उसमें अपना समय निकाल करके आए। देखिए, वैसे व्यक्ति के मुखारबिंद से यह बात निकला था जो आज जो पूरे देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के शक्तिशाली व्यक्ति, उनके पास पूरे विश्व के कार्यकर्ता हैं उनसे अधिक कार्यकर्ता हैं। तो इस तरह की बात बोले हैं तो उन तक आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए कि आज जो स्थिति यहाँ के विस्थापितों की, यहाँ के मजदूरों को बनी है, यह कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का देन है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनका एक ही मकसद होता है चुनाव के टाइम कि हम यहाँ रोजगार देंगे। उसी क्रम में माननीय मोदी जी के द्वारा बोला गया था कि यहाँ हम सीमेंट फैक्ट्री लगाएंगे, पावर प्लांट लगाएंगे। तो ये तो जो बात थी वो झूठा साबित हो रहा है। और आज यहाँ जो व्यक्ति को देख रहे हैं, यदि यही सुदूरवर्ती इलाका जिसका ज़मीन चला गया, जिसको एक भी इंच ज़मीन नहीं बचा है, उसका स्थिति आप जाकर के गाँव में देख सकते हैं, कितना बदहाल है। यहाँ का मजदूर जो 2 रुपया कमाता था इस माइन से और आज दर भटक रहा है। आए दिन देख रहे हैं कि प्रतिदिन कोई वैसा सप्ताह नहीं है, कोई ऐसा महीना नहीं है जहाँ से 1 लाख इस प्रखंड में नहीं आता है। तो इसका जिम्मेवार तो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और उससे अधिक कह लीजिए जिम्मेवार हम लोग भी, कि जब जनप्रतिनिधि का चयन करते हैं तो उनके झूठी बहकावे में आकर के उनका हम लोग चयन कर लेते हैं, और जब हमारी बारी आती है तो मतलब हम लोग उनके पास बोल पाते हैं, तो हमारे पास आ पाते हैं। ये दुर्भाग्य है, यह दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो जनता है वह लोक लुभावनी वादे में आ जाती है, और नतीजा ये है, देखिए सबको काम करना चाहिए था आज अपने खेत में, अपने माइंस में, और आज जो है यहाँ पे धरने पर बैठा हुआ है, खाने के लिए नहीं, मजबूरी है तब ना यहाँ आया है। तो ये बात कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का झूठा साबित होता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह देखा जा रहा है। इस गढ़वा जिला में भवनाथपुर प्रखंड का एकमात्र ऐसा माइंस था जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट लगा हुआ था, पूरे एशिया महादेश का। और यह जो गढ़वा जिला था वो टाउनशिप के नाम से जाना जाता था, गढ़वा जिला और टाउनशिप। तो उसको डुबाने का काम यहाँ का निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। उसका जो जिम्मेवार है वो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि। चलिए मैं गरीब जनता, महिलाओं लोग से सभी हमारी माता जी हैं जुड़ते हैं। भैया जी इधर आइए, चाची बोलिए चाची।
ये धरना पर बैठे, बोलिए बोलिए, बोलू दादी, बोलिए 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 बोलू चाची, बोलिए ना भाई, आप लोग बोलिए। बोलिए क्यों बैठे, बोलिए, बोलिए चाची, बोलिए। अधीनता बोलिए चाची, बोलिए, बोलिए चाची, बोलिए, बोलिए चाची, बोलिए, बोलिए क्यों धरना पर बैठे कल से, भूखे प्यासे भूख, आप बोलिए चाची, चैनल पर आ आप बोलिए। घाघरा के पानी से चालू रहे तो सब कोई ठीक रहा, मतलब हमार जगह जगह जमीन लूट के वो अपना जगह पर बैठल बा। अब हम ही यहाँ किनारा होली जे का खाऊं, आज खा लबा तो काल कथी, आज खा लबा तो काल हम कुछ कहे नहीं। अब ये बैठल भूखे प्यासे, अब जमीनों बा तो हम दूसर कोई लूट ले लेबा, वहाँ पर ओकरो अथी नहीं निर्णय निकला कौन थी अब पर। चलिए मैं बाबा से जुड़ता, बाबा क्या कारण है कि आप कल से ही धरना पर बैठे हैं? चाचा बताइए क्या कारण है कि धरना पर बैठे हैं कल से ही? कल से धरना पर इसलिए बैठे हैं कि यहाँ माइंस चल रहा था और विस्थापन से दो तरीका के लड़ाई चल रहा है। यहाँ धंधा चल रहा था, फैक्ट्री चल रहा था, फैक्ट्री बंद कर दिया गया। एक लाइम स्टोन चल रहा था जिससे सिगरेट पैदा हुआ, उसमें मजदूर खट रहा तो वो भी बंद कर दिया गया। एक तीसरा और माइंस डोलोमाइट चल रहा था जो यहाँ से कच्चा माल तैयारी होकर के पक्का माल वहाँ हो रहा था, बोकारो जा रहा था, जो कि वो भी अचानक 16 फरवरी 2020 से बंद कर दिया गया। और हम मजदूर पखड़ तोड़ने वाले हैं और गाड़ी लोडर करने वाले हैं, ड्राइवर खलासी अनेकों प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के मजदूर उसमें काम कर रहे थे, जिसमें वो काम करते समय अचानक बंद कर दिया गया था। हम लोगों को अभी तक से उसको बिना सिचुएशन का हम लोग को पखड़ तोड़ने के लिए रखा गया था कि हाँ आपका 60 बरस का उम्र कैद करके आपको रिटायर होंगे तो हम रिटायर करेंगे, जब तक से आपका 60 नहीं पूरा तब तक से आप लोगों को रोजी रोटी देंगे। अचानक काम बंद कर दिया गया है, क्यों हम लोग को सिचुएशन नहीं दिया। हम लोग को जो हक और अधिकार है जो बाधित करके खून पसीना के कमाई जो लूट करके रखा है दलालों ने और यहाँ के साजिश के तहत से रूट करके रखा, हम लोग को इसलिए है कि या तो काम खुले, यहाँ का रोजी रोटी मजदूर को चले और नहीं काम नहीं खोलना है तो जो मजदूर का हक और विस्थापित भाइयों का जमीन जो दाव करके रखा गया है उसको या तो रोजी रोटी देवे या नहीं तो जमीन वापस करे। और मजदूर दोनों माइस में काम कर रहे थे उसको अभी तक कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। हम लोग को अगर बेनिफिट अगर खदान को चलाना है तो चलावे और नहीं चलाना है तो मजदूरों का भुलावा दे करके ना रखें। हम लोग को फाइनल दे करके अपना जो भी काम बंद करना है बंद करें। अगर ये ढंग के अगर नहीं कर दिया गया, अभी 16 फरवरी 2020 से लड़ाई चल रहा था, यहाँ से लेकर के बोकारो तक सब जानकारी हुआ है, वहाँ लड़ाई अभी चल रहा है। वहाँ उधर से साजिश के तहत से मजदूरों को फंसा के रखा है कि हाँ आप लोगों को काम दिया जाएगा, काम खोला जाएगा, शांत रहिए। और इधर अचानक चोरी से सेल वाला ने यहाँ ले जो जीएम है या जो भी पदाधिकारी पर्सनल अफसर है मजदूरों को साजिश गलत नीति के करके यहाँ से माल ढोने के लिए तैयारी किया गया और कल लोड किया गया था। अचानक से रात के चोरी करके ले जा रहा था, अचानक सभी मजदूर को जानकारी हुआ और हम अपना डेरा डालो तो पाए। अगर आज और काल तक अगर ये ढंग के हम लोग का निर्णय नहीं उतरेगा तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और यहाँ का जो जीएम और सेल पदाधिकारी जो होंगे उसको जीना हराम कर देंगे और नहीं तो जल्दी से निर्णय हम लोग को उतार देंगे। चलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, झारखंड इतना धनी राज्य है, 44% खनिज संपदा है। मानिए काशी विधानसभा के मैं लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे रेलवे में नौकरी है, सीमेंट फैक्ट्री खुल जाता नौकरी है, खरौंधी प्रखंड में किरोसिन तेल है, पिपरी पर्ती में किरोसिन तेल है, वहाँ पे नगर वाले में जो 2020 फरवरी में बंद हुआ है। अगर स्टेट में जाते हैं, भारत के अदर स्टेट में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि झारखंड धनी राज्य है, लेकिन अधिकतर खनिज संपदा में धनी राज्य है। लेकिन यहाँ पे इतना करप्शन, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, लूटा जा रहा है, गरीब को खून पसीना जो कमाई है
लूटा जा रहा है। मैं अपने चैनल के ही माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरीका से 2 दिन से यह धरना चल रहा है, इसके लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करके पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबसे अनुरोध यही करना चाहता हूं कि उच्च स्तरीय जांच बैठना चाहिए। यहाँ पे सभी तरह के जो फैक्ट्री है वो अच्छी तरीक़ा से बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ के गरीब मजदूर एक अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे, अपना 2 रोटी मकान नहीं पूरा पा रहे। इतना ही कहकर अपने मैं वीडियो को शेयर करने के लिए कह